Welcome to SBHD Senior Secondary School, Kansala. I am Rahul. Today we will discuss about Class 12 Chapter 2 The Tiger King. सुन फिर ये नाम उनको कैसे पड़ा। ये तब की बात है जब ये महाराजा पैदा हुआ था। जब ये 10 दिन का था तो एक एस्ट्रोलॉजर आता है इसकी भविष्यवाणी करने के लिए। अब सभी भीड़ खड़ी होती है कि और हमारे राज्य का, हमारे प्रतिबंधापुरम राज्य का प्रिंस पैदा हुआ है, तो इसमें क्या गुण होंगे, क्या खूबियां होंगी, इसको देखने के लिए हर कोई खड़ा होता है। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है, अरे ये तो राजाओं का भी राजा होगा। सब खुश हो जाते हैं, जय हो जय हो। ये वीरों का भी वीर होगा, जय हो जय हो। ये योद्धाओं का भी योद्धा होगा, ये चैंपियन का भी चैंपियन होगा, ये किंग्स का भी किंग्स होगा। ये बहुत ही महान बच्चा पैदा हुआ भाई साहब आपके यहाँ। तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि यार क्या बात है, बाहुबली पैदा हो गया क्या। सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी एस्ट्रोलॉजर कहता है, लेकिन क्या महाराज, लेकिन एक दिन ये बच्चा मरेगा। तभी वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल हैव टू डाई वन डे। इस दुनिया में जो भी पैदा हुए हैं भाई, उनको एक ना एक दिन मरना है। कोई सेंस वाला बात कर ले। अगर तू मुझे बताए कि मैं मरूं कैसे, तो मैं मानूं कि हाँ यार तू सच में एस्ट्रोलॉजर है। भाई सब कोई खड़े हो जाते हैं, 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा ये बात। एस्ट्रोलॉजर भेजे जाते हैं, अब यार तो सच में बाहुबली निकला, ये तो बोल पड़ा। अब सब कहते हैं जोशी जी जवाब दीजिए बच्चे का। तो जोशी थोड़ा सा अपनी किताबें ढूंढते हैं, एक दो बार सोचते हैं, फिर कहते हैं कि ये बच्चा बुल की राशि में पैदा हुआ है और बुल और टाइगर एनिमीज होते हैं, तो एक दिन ये बच्चा टाइगर के हाथों मारा जाएगा। तभी वो बच्चा दोबारा बोल पड़ता है, ऑल द टाइगर बीवेयर, जितने भी टाइगर हो सब सावधान हो जाओ, मैं आ रहा है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, तो वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, वो अंग्रेजों के रहन सहन बहुत सीखता है। धीरे धीरे बच्चा उस लायक हो जाता है कि उसे राज्य गद्दी मिल जाए। लेकिन गाँव में सबको याद होता है वो भविष्यवाणी, गाँव में सबको याद होता है वो चमत्कार। तो धीरे धीरे जो है ना, लोग उसकी बातें करने लग जाते हैं, तेरे को पता है वो चमत्कार होता है, तेरे को पता है चमत्कार होता है। और ये बातें उस प्रिंस के कानों में पहुंचने लग जाती है। फिर जब उसको पता चलता है कि अच्छा जी कुछ ऐसा मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, तो वो जाता है प्रतिबंधापुरम के जंगल में और एक टाइगर मार के ले आता है और रख देता है एस्ट्रोलॉजर के पास। एस्ट्रोलॉजर इस टाइम बूढ़ा हो चुका है, कहता है, हाँ भाई तू कह रहा था मैं टाइगर के हाथों मारा जाऊंगा, ये रहा टाइगर, मार दिया मैंने। तुम इसके जैसे ना 99 टाइगर्स और मार दोगे। 99 मतलब 100वां टाइगर तुम्हारी जान ले लेगा। अच्छा जी, और अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो? अगर तूने 100वां टाइगर भी मार दिया तो इतनी बड़ी छुट्टियां कर रखी है ना मैं इसे कटवा लूंगा, सारी किताबों पे आग लगा लूंगा और तेरे यहाँ मैनेजर बन जाऊंगा। चल रही बात लगी सर। फिर अब 100वां टाइगर मार के ही तेरे पास आऊंगा। अब ये जो राजा जो है पूरे प्रतिबंधापुरम में ऐलान कर देता है कि अगर किसी ने टाइगर के ऊपर पत्थर भी मारा ना, तो भैया समझ लो राजा के ऊपर पत्थर मारा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राजा ही है जो टाइगर्स को मार सकता है, वरना टाइगर मारना बैन है बिल्कुल, कोई मार मत देना। और जी फिर हो जाती है गाड़ी स्टार्ट। पहले एक मारा था, 5 मार दिए, 10 मार दिए, 15 मार दिए, 20 मार दिए, 25 मार दिए, 30 मार दिए, 40 मार दिए। ऐसा नहीं है कि महाराजा ही हर बार टाइगर मारता था, कई बार क्या होता, टाइगर भी महाराजा को नखुन मार दिया करता था या कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन एट द एंड जीतता हमारा किंग ही था। अब हर बार किंग के ऊपर खतरा तो रहता था कुछ भी होने का, लेकिन एक दिन किंग के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया। तो एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश अफसर प्रतिबंधापुरम में आ जाता है। अब आपको पता होगा महाराजा के साथ साथ एक दीवान भी होता है, मंत्री जो होता है। तो वो उससे कहता है, मुझे ना एक टाइगर मारना है और टाइगर मार के फोटो खिंचवानी है। तो पागल वागल है क्या, तुझे पता नहीं है यहाँ पे टाइगर मारना बैन है? कुछ भी हो, मुझे ना टाइगर मारना है, फोटो खिंचवानी है। अच्छा एक काम कर, सीधा चला जा, सीधा बिल्कुल सीधा, वहां पे होंगे हमारे महाराजा जी,
यही बात उनसे कहते जा। महाराजा की जय हो। महाराजा महाराजा मुझे ना एक टाइगर मारना है और फोटो खिंचवानी है। भाई साहब सुनो, यहाँ टाइगर मारना बैन है। भाई साहब सुनो, मैं हूँ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, तो मुझे टाइगर मारना है। अच्छा जा, हम नहीं मारने देंगे, जा जो करना कर ले। अब दीवान कहता है साहब मत मना करो, हाई रैंकिंग ब्रिटिश अफसर है, लड़ाई वड़ाई हो जाएगी, खामो खई तो पूरा राज्य छीन लेगा, ये इतनी पावर रखता है। अब तो पागल है क्या? तो क्या मैं इसे टाइगर मारने दूं क्या? तो पता ही है कि अगर इसे टाइगर मार दिया तो और ब्रिटिश अफसर आ जाएंगे। अरे और क्यों आएंगे? अबे बेवकूफ, ये फोटो खिंचवाने को कह रहा है, फोटो खिंचवाएगा और उनको दिखाएगा और अभी आ जाएंगे यहाँ पे टाइगर मारने के लिए। तो नहीं भाई साहब जाओ, चलो बाय। अब राजा कहते हैं दीवान से, भाई क्या करें? भाई मुझे क्या मालूम क्या करें, तूने कह दिया भगा दिया तूने, अब तू देख यार कुछ करना यार। एक काम कर भाई, अंग्रेज की बीवी पटा ले। बस पागल वागल है क्या? अरे सुन तो लो, उसको ना कुछ गिफ्ट विफ्ट सेंड कर दो और उसको कह दो कि अपने पति होती को संभालो यार। तो ठीक है, एक काम कर, तू कलकत्ता जा, कलकत्ता जा, वहाँ पे जानने वाला है, वहाँ से ना डायमंड रिंग लेके आ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, मुझे ना डायमंड रिंग्स दिखाना। अरे वाह कितने अच्छे अच्छे यार। यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि कौन सा दूँ। एक काम करो साहब, आप सारे ले जाओ। पागल है क्या? 50 डायमंड रिंग है, सारे को क्या करूंगा? अरे समझे नहीं आप, राजा साहब ने मंगाया है ना, आप सारे ले जाओ, एक आध पसंद करना, बाकी वापिस कर देना। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अब इतने सारे क्यों ले आया? अरे महाराज एक आध पसंद करना है, बाकी सारा वापिस कर देना है। अच्छा ये ठीक है फिर। अबे यार ये तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं, सारे ही दे दें क्या? अबे पागल है, कम से कम 3 लाख के होंगे, बस सारे नहीं दे सकते। अरे समझे नहीं आप, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, अंग्रेजन को दे देते हैं, एक आध पसंद करेगी वो, बाकी वापिस कर देगी। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अब अंग्रेजन को ये भिजवा देते हैं कि भैया आप एक आध पसंद करना, बाकी वापिस कर देना। अब क्योंकि वो अंग्रेज है तो उसने क्या किया, उसने एक लेटर भिजवाया है, थैंक यू सो मच। देखना भाई वो अंगूठी नहीं है क्या? भाई साहब सिर्फ लेटर आया है। अबे यार लगा दिए दीवान जी मेरे पैसों को। यार महाराज पैसे ही लगे हैं, कम से कम राज्य तो बच गया। जाओ अब टाइगर मारना स्टार्ट कर दो। अरे हाँ यार, तो मैंने 40 मार दिए, 50 मार दिए, 60 मार दिए, 70 मार दिए। 70 टाइगर मारने के बाद पूरे प्रतिबंधापुरम में टाइगर्स खत्म हो गए। अब मुसीबत के वक्त कौन काम आता है? दीवान साहिब। तो बुलाओ दीवान साहिब। हाँ जी उस्ताद। दीवान मुझे शादी करनी है। उस्ताद मेरा कोई मन नहीं है शादी करने का, ऑलरेडी मेरी 3 शादी हो चुकी हैं और मेरे 5-6 बच्चे हैं, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो बेवकूफ है क्या? तेरे से कौन शादी करने वाला है? मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो रॉयल फैमिली से हो, शाही खानदान से, उसके यहाँ टाइगर्स हो। मुझे ढूंढ ऐसी लड़की जिसके यहाँ टाइगर्स हो, मैं वहाँ पे शादी करूंगा। हद हो गई यार इसकी भी यार, ये टाइगर्स के लिए शादी कर रहा है, बताओ यार। ठीक है ओके सर, बिल्कुल ढूंढेंगे हम आपके लिए। अब दीवान साहिब जो है ऐसे एक राज्य ढूंढ भी लेते हैं, शादी भी हो जाती है। अब ये जब भी अपने ससुराल जाता है एक टाइगर मार के ले आता है, गया टाइगर मार के ले आया, गया टाइगर मार के ले आया। ससुर भी सोचता था मेरे लिए आ रहा है, टाइगर्स के लिए आ रहा है ये। 70 तो मार दिए थे, अब आगे 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 टाइगर मार दिए। अब आ जाओ जी, जिसका मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब 100वां टाइगर। अब भाई प्रतिबंधापुरम में तो पहले ही खत्म हो गए थे और हमारे ससुराल में भी खत्म हो गए, अब कहीं टाइगर ही नहीं मिल रहे। अब महाराजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कहीं से भी 100वां टाइगर ढूंढ के लाओ, वरना ये जो लैंड टैक्स है ना ये डबल कर दूंगा मैं। समझ में आई नहीं आई? अब मुसीबत के वक्त एक ही बंदा काम आया, वो है दीवान साहिब। बुलाओ दीवान साहिब जी। उस्ताद भाई साहब मुझे 100वां टाइगर चाहिए कहीं से भी। भाई मैं कहां से लाके दूं? वो सुन, 100वां टाइगर अगर कल तक नहीं मिला तो तुझे मैं टाइगर की खाल बना के तुझे गोली मार दूंगा। 100वां टाइगर ढूंढ के ला, चल जल्दी, तेज हो जा तेज। अब जो दीवान है वो जाता है मद्रास सर्कस। मद्रास सर्कस से एक बूढ़ा सा टाइगर उठा के ले आता है, बहुत बूढ़ा। रात को चुपके से
प्रतिबंधापुरम के जंगलों में छोड़ देता है। वो इतना बूढ़ा होता है कि जो दीवान है वो उसे लात मार के बाहर निकालता है गाड़ी से कि मैं तो जाना बाहर जंगलों में जा घूम। सुबह होती है, महाराजा की जय हो। महाराजा महाराजा मैंने अभी प्रतिबंधापुरम के जंगलों में एक टाइगर देखा है, आप जाओ उसे मार दो। क्या बात कर रहे हो, ये अपना बात तो सभी सिपाहियों को लेके आओ। सिपाहियों को इसलिए लेके आ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सब मिलके मारेंगे, मारूंगा मैं ही, पर सभी सिपाही पूरे राज्य में घुमाएंगे उस टाइगर को कि मैंने 100 टाइगर मार दिया। राजा जाते हैं भाई जंगलों में, उनको टाइगर दिख जाता है, वो लगाते हैं निशाना और गोली चलाते हैं, ये जाओ मर गया हो, ले गया उसे। अब भाई सभी सिपाही जाते हैं टाइगर के पास, कहते हैं अबे ये तो मरा ही नहीं। मतलब भाई ये तो बेहोश सा हो गया। अबे रैपर मारे टाइगर ने। अबे हाँ ये तो बेहोश सा हो गया। अबे भाई बेहोश कैसे हो गया? अबे ये इतना बूढ़ा है कि गोली की आवाज सुन के बेहोश हो गया। अबे यार हद हो गई। बोला और महाराजा को बोला, हाजी महाराज अबे पागल है क्या? महाराजा को क्यों बुला रहे हैं? वो हमें सबसे पहले हमें गोली मारेगा, बेइज्जती हो गई तो क्या करें? करना क्या, यही गोली मार दो इसको। राजा के नजर मर चुका है ना, मार दो, खत्म करो। सही कह रहा है। तो सिपाही जो होते हैं वही गोली मार देते हैं टाइगर को। अब इन रियलिटी टाइगर तो मरा नहीं, और महाराजा के नजर में टाइगर मर गया। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद राजा के बेटे का 30वां बर्थडे होता है। अब वो सोचता है क्या अब जो है मुझे इसका बर्थडे सही से मनाना है। तो राजा प्रतिबंधापुरम के गांव में घुस जाता है और एक दुकान पे चला जाता है। दुकान पे जाता है तो भैया वो देखते हैं कि क्या खरीदूं। तो उसे दिखता है टाइगर, लकड़ी से बना हुआ टाइगर। कहता है हाँ भाई ये टाइगर दे दो। अब दुकानदार सोचता है कि यार मेरे पास आया है महाराजा, तो भैया मैं तो इसे लूटूंगा। तो उस नकली से टाइगर के बहुत पैसे मांग लेता है और महाराजा दे भी देता है ये पकड़। अब क्या होता है, महाराजा वो टाइगर लेके आ जाता है। वो टाइगर काफी बेकार बना होता है, ठीक है, वो काफी अच्छे से नहीं बना हुआ। तो वो अपने बच्चे के साथ जब खेलता है तो महाराजा की राइट हैंड में एक उंगली में उससे निकलने वाली धांस चुभ जाती है। क्या होता है कि पूरी बॉडी में इंफेक्शन फैल जाता है और पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है और महाराजा जी जो है बिस्तर कर जाते हैं। अब मुसीबत के वक्त कौन काम आया है? दीवान साहब। तो बुलाओ दीवान साहब जी। उस्ताद दीवान साहब ये परेशानी हो गई है, ठीक करो इसे। क्या करना है उस्ताद बताओ? ये इन्फेक्शन ठीक कर दो यार। रुक जाओ, टेंशन ना लो, मैं डॉक्टर बुलाता है। अब दीवान डॉक्टर से कहता है सुनो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए राजा का इन्फेक्शन ठीक होना चाहिए, मतलब चाहिए। अब सभी डॉक्टर जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, थोड़ी कुछ घंटों बाद निकलते हैं, कहते हैं मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल, इन्फेक्शन ठीक हो गया, लेकिन राजा जी मर गए। थैंक यू सो मच। यही थी आपकी कहानी द टाइगर किंग। लेकिन अभी एक और वीडियो आने वाली है।